कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऊंचाई वाला सैन्य संघर्ष था। हिमालय के ऊबड़ खाबड़ और खतरनाक इलाकों में लड़ा गया यह युद्ध इस क्षेत्र के किसी भी अन्य संघर्ष से अलग था। प्रतिकूल परिस्थितियों और भारी ऊंचाई ने पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति में जटिलता की परतें जोड़ दी। यह मई से जुलाई 1999 तक कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ था। अपने सामरिक महत्व के लिए जाना जाने वाला यह क्षेत्र गहन सैन्य अभियानों का केंद्र बिंदु बन गया। इस संघर्ष में दोनों राष्ट्रों ने उच्च ऊंचाई वाले पदों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए अपनी सेनाओं को संगठित होते देखा। युद्ध तब शुरू हुआ जब पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय नियंत्रण वाले क्षेत्र में घुसपैठ की। शुरुआत में इन घुसपैठों को आतंकवादी घुसपैठ के रूप में प्रच्छन्न किया गया था, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि इसमें नियमित पाकिस्तानी सैनिक शामिल थे। नियंत्रण रेखा एलओसी का यह उल्लंघन दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव में एक महत्वपूर्ण वृद्धि थी। इससे पहाड़ी क्षेत्र में भीषण लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई 16,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर लड़ी गई, जहां पतली हवा और ठंड के तापमान ने अतिरिक्त चुनौतियां पेश की। भारतीय सेना ने कब्जे वाले क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया, जिससे भयंकर संघर्ष हुआ। कारगिल युद्ध भारत पाकिस्तान संबंधों में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने क्षेत्र में गहरे बैठे वैमनस्य और शांति की नाजुक प्रकृति को सामने लाया। स्थिति को कम करने के प्रयासों से राजनयिक चैनल गुलजार थे, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग थी। इसने दोनों परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों को एक व्यापक युद्ध के कगार पर ला दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सांस रोककर देखा, क्योंकि परमाणु टकराव की आशंका बड़ी थी। दांव अविश्वसनीय रूप से ऊंचे थे और विनाशकारी परिणामों की संभावना हमेशा मौजूद थी। संघर्ष की विशेषता चुनौतीपूर्ण इलाके में लड़ी गई भयंकर लड़ाइयों से थी। सैनिकों को खड़ी चट्टानों, संकरे किनारों और अप्रत्याशित मौसम की स्थिति से गुजरना पड़ा। दोनों तरफ के सैनिकों द्वारा प्रदर्शित वीरता और लचीलापन सराहनीय थी, क्योंकि वे अत्यधिक दबाव में लड़ रहे थे। दोनों पक्षों ने सैनिकों, तोपखाने और वायुसेना को तैनात किया। भारतीय वायुसेना ने हवाई सहायता प्रदान करने और दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उच्च ऊंचाई वाले युद्ध में भारतीय सेना द्वारा बोफोर्स तोपखाने तोपों का उपयोग एक गेम चेंजर साबित हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में भारी हताहत हुए। सैकड़ों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई और कई अन्य घायल हुए। संघर्ष की मानवीय कीमत बहुत बड़ी थी, जिससे ऐसे जख्म बने जो भरने में सालों लगेंगे। दोनों देशों ने सैनिकों की बहादुरी और बलिदान का सम्मान किया। इसका क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। संघर्ष के कारण सैन्य रणनीतियों और रक्षा मुद्राओं का पुनर्मूल्यांकन हुआ। दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा पर अपनी सतर्कता बढ़ा दी और बेहतर खुफिया जानकारी और निगरानी की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। कारगिल युद्ध ने कश्मीर विवाद की अस्थिर प्रकृति को उजागर किया। संघर्ष के लिए पहले से ही एक फ्लैश पॉइंट। इस क्षेत्र ने युद्ध के दौरान अपनी जटिलताओं को बढ़ा हुआ देखा। कश्मीर मुद्दे के स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गई। इसने परमाणु कूटनीति के खतरों को भी प्रदर्शित किया। सीधे संघर्ष में शामिल परमाणु सशस्त्र विरोधियों की निकटता ने वृद्धि के जोखिमों को रेखांकित किया। युद्ध ने परमाणु हथियारों की विनाशकारी क्षमता की एक कठोर याद दिला दी। कारगिल युद्ध दक्षिण एशियाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने इस क्षेत्र के भू राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दिया और भारत पाकिस्तान संबंधों के लिए इसके दीर्घकालिक निहितार्थ थे। संघर्ष से सीखे गए सबक सैन्य और राजनयिक रणनीतियों को प्रभावित करते रहते हैं। इसने कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता को रेखांकित किया। युद्ध ने सशस्त्र संघर्ष की निरर्थकता और बातचीत और कूटनीति के महत्व पर प्रकाश डाला। युद्ध के बाद कश्मीर विवाद का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के प्रयासों को नए सिरे से गति मिली। युद्ध के कारण भारत पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता की अंतर्राष्ट्रीय जांच भी बढ़ गई। वैश्विक समुदाय ने संयम बरतने का आह्वान किया और दोनों राष्ट्रों से शांतिपूर्ण तरीकों से अपने मतभेदों को सुलझाने का आग्रह किया। संघर्ष ने क्षेत्रीय स्थिरता के व्यापक निहितार्थों की ओर ध्यान आकर्षित किया। संघर्ष दोनों देशों की रणनीतिक गणना को आकार देता रहता है। कारगिल युद्ध से सीखे गए सबक ने सैन्य सिद्धांतों और रक्षा नीतियों को प्रभावित किया है। दोनों देशों ने अपनी तैयारियों को बढ़ाने और भविष्य में इसी तरह के बढ़ने से बचने के लिए कदम उठाए हैं। ये संघर्ष की मानवीय कीमत और बातचीत के महत्व की याद दिलाता है।
सैनिकों द्वारा किए गए बलिदान और उनके परिवारों पर पड़ने वाले प्रभाव शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। कारगिल युद्ध दक्षिण एशिया के इतिहास में एक मार्मिक अध्याय बना हुआ है, जो हमें युद्ध की कीमत और शांति के मूल्य की याद दिलाता है। 1947 में भारत और पाकिस्तान को आजादी मिली। इस महत्वपूर्ण घटना ने भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत का प्रतीक किया, जिससे दो संप्रभु राष्ट्रों का जन्म हुआ। हालांकि विभाजन की भयावह वास्तविकताओं ने स्वतंत्रता की खुशी को कम कर दिया। ब्रिटिश भारत का विभाजन एक उथल-पुथल भरी घटना थी। ये मानव इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक पलायन में से एक के साथ था, क्योंकि लाखों लोग अपने चुने हुए राष्ट्र में शामिल होने के लिए सीमाओं के पार गए थे। विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया था। भारत मुख्य रूप से हिंदू राज्य और पाकिस्तान मुस्लिम बहुल राष्ट्र बन गया। इसके कारण व्यापक हिंसा और विस्थापन हुआ। सदियों से सह अस्तित्व में रहने वाले समुदाय बिखर गए, जिसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक दंगे, नरसंहार और मानवीय संकट पैदा हुआ। परिवार उजड़ गए और आने वाली अराजकता में अनगिनत लोगों की जान चली गई। दो नए स्वतंत्र राष्ट्रों को अविश्वास और शत्रुता की विरासत में मिली। दोनों देशों के राजनीतिक नेताओं को गहरे बैठे वैमनस्य की पृष्ठभूमि के बीच राष्ट्र निर्माण के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। विभाजन के जख्मों ने दोनों राष्ट्रों के सामूहिक मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। कश्मीर के अनसुलझे मुद्दे ने इसे और जटिल बना दिया। रियासत कश्मीर अपनी रणनीतिक स्थिति और बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी के साथ विवाद का एक विवादास्पद बिंदु बन गया। भारत और पाकिस्तान दोनों ने इस क्षेत्र पर अपना दावा किया, जिससे एक लंबा संघर्ष शुरू हो गया। भारत और पाकिस्तान दोनों ने मुस्लिम बहुल रियासत पर दावा किया। कश्मीर के महाराजा ने शुरू में स्वतंत्र रहने का विकल्प चुना, लेकिन बाद में भारत में शामिल हो गए, जिससे दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव शुरू हो गया। पहला कश्मीर युद्ध 1947 में शुरू हुआ। इस संघर्ष ने इस क्षेत्र पर युद्धों और झड़पों की एक श्रृंखला का मंच तैयार किया, जिनमें से प्रत्येक विनाश का निशान छोड़ गया और दोनों देशों के बीच विभाजन को गहरा करता गया। यह 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा लाए गए युद्ध विराम के साथ समाप्त हुआ। युद्ध विराम रेखा, जिसे नियंत्रण रेखा के रूप में जाना जाता है, एक वास्तविक सीमा बन गई, लेकिन कश्मीर की अंतिम स्थिति का मुद्दा अनसुलझा रहा, जिससे भविष्य के संघर्षों के बीज बोए गए। हालांकि कश्मीर को लेकर विवाद एक प्रमुख चर्चा का विषय बना रहा। नियंत्रण रेखा पर अक्सर झड़पें होती रहीं और यह क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और सैन्य गतिविधियों का स्रोत बना रहा। भारत और पाकिस्तान ने 1965 में कश्मीर को लेकर एक और युद्ध लड़ा। यह युद्ध पहले की तरह एक गतिरोध में समाप्त हुआ, जिसमें कोई भी पक्ष निर्णायक जीत हासिल करने में सक्षम नहीं था। 1965 का युद्ध एक गतिरोध में समाप्त हुआ। संघर्ष के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण हताहत हुए और दोनों देशों के बीच दुश्मनी और बढ़ गई, लेकिन इसने अंतर्निहित मुद्दों को हल करने के लिए बहुत कम काम किया। अंतर्निहित मुद्दों को हल करने के लिए यह बहुत कम था। कश्मीर विवाद और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों को हल करने के राजनयिक प्रयास अक्सर गतिरोध में समाप्त हो जाते हैं। दोनों पक्ष अपने मूल पदों पर समझौता करने को तैयार नहीं होते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। यह संघर्ष, जो पूर्वी पाकिस्तान में गृहयुद्ध के रूप में शुरू हुआ था, ने बंगाली स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में भारत को हस्तक्षेप करते देखा, जिससे भारत के लिए एक निर्णायक जीत हुई और बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस युद्ध ने दोनों पड़ोसियों के बीच दुश्मनी को और गहरा कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान का नुकसान पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका था और युद्ध ने कड़वाहट और अविश्वास की विरासत छोड़ दी, जिसने भारत पाकिस्तान संबंधों को आकार देना जारी रखा। शांति के कई प्रयासों के बावजूद संबंध तनावपूर्ण बने रहे। 1972 के शिमला समझौते सहित बातचीत और समझौतों के कई दौर, जिनका उद्देश्य संबंधों को सामान्य बनाना था, लेकिन मुख्य मुद्दे अनसुलझे रहे। 1980 के दशक में सियाचिन ग्लेशियर संघर्ष ने भारत पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता में जटिलता की एक और परत जोड़ दी। सियाचिन ग्लेशियर का दुर्गम इलाका दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान बन गया, जहां दोनों राष्ट्र इस रणनीतिक क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए होड़ कर रहे थे। ऐतिहासिक शत्रुता की इस पृष्ठभूमि के बीच 1999 में कारगिल युद्ध शुरू हुआ।
कारगिल के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में लड़ा गया यह संघर्ष दोनों पक्षों के बीच भीषण लड़ाई और महत्वपूर्ण हताहतों से चिह्नित था, जिससे भारत और पाकिस्तान के पहले से ही नाजुक संबंधों में और तनाव आया। कारगिल युद्ध कारकों के एक जटिल जाल की परिणति था, जिनमें से प्रत्येक ने शत्रुता के अंतिम प्रकोप में योगदान दिया। इन कारकों में क्षेत्रीय विवाद, राजनीतिक गणना और सैन्य महत्वाकांक्षाएं शामिल थीं, जो सभी दशकों से पनप रही थी। संघर्ष के केंद्र में कश्मीर का अनसुलझा मुद्दा था, एक ऐसा क्षेत्र जिस पर 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से भारत और पाकिस्तान दोनों ने दावा किया था। पाकिस्तान कश्मीर घाटी पर भारत के नियंत्रण को अवैध और अन्यायपूर्ण मानता था, एक ऐसी भावना जिसने राष्ट्रवादी उत्साह और राजनीतिक बयानबाजी को हवा दी। इसने इस क्षेत्र पर बलपूर्वक नियंत्रण करने की कोशिश की, ये मानते हुए कि यथास्थिति को बदलने के लिए एक सैन्य समाधान ही एकमात्र व्यवहार्य विकल्प था। 1990 के दशक में पाकिस्तान की सेना और खुफिया प्रतिष्ठान ने भारतीय प्रशासित कश्मीर में एक छद्म युद्ध का समर्थन किया, जिससे विद्रोहियों को प्रशिक्षण, हथियार और रसद सहायता मिली। इस उग्रवाद का उद्देश्य इस क्षेत्र को अस्थिर करना और 1000 घावों से भारत को खून बहाना था, एक ऐसी रणनीति जिसे भारतीय संसाधनों और मनोबल को समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया था। कारगिल घुसपैठ कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा थी, जिससे वैश्विक ध्यान और हस्तक्षेप की उम्मीद थी। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वह विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करेगा और भारत को बातचीत की मेज पर लाने के लिए मजबूर करेगा, ये मानते हुए कि वैश्विक दबाव उसके पक्ष में काम करेगा। पाकिस्तानी सेना ने यह भी गणना की कि भारत संघर्ष को बढ़ाने के लिए अनिच्छुक होगा, खासकर दोनों देशों की परमाणु क्षमताओं को देखते हुए। उनका मानना था कि 1998 में भारत के परमाणु परीक्षणों ने इसे जोखिम से बचने वाला बना दिया था, यह सोचकर कि भारत परमाणु टकराव को रोकने के लिए पूर्ण पैमाने पर युद्ध से बचेगा। इसके अतिरिक्त पाकिस्तानी नेतृत्व ने भारतीय प्रतिक्रिया का गलत अनुमान लगाया, भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति और सैन्य तैयारियों को कम करके आंका। उन्होंने अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए भारत के संकल्प को कम करके आंका, भारत द्वारा की जाने वाली त्वरित और निर्णायक सैन्य कार्रवाई की उम्मीद नहीं की। इन कारकों के संयोजन ने एक खतरनाक गलत अनुमान बनाया, जिसके कारण कारगिल युद्ध हुआ, एक ऐसा संघर्ष जिसके परिणाम स्वरूप जीवन का महत्वपूर्ण नुकसान हुआ और इस क्षेत्र की अस्थिरता पर प्रकाश डाला गया। युद्ध ने कश्मीर मुद्दे के स्थायी समाधान की आवश्यकता को भी रेखांकित किया, क्योंकि दोनों राष्ट्र इसकी विरासत से जूझ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे सार्थक बातचीत में शामिल हों और भविष्य के संघर्षों को रोकने के लिए शांतिपूर्ण समाधान खोजें। निरंतर प्रयासों और आपसी समझ से ही इस ऐतिहासिक रूप से विवादास्पद क्षेत्र में स्थायी शांति प्राप्त की जा सकती है। पहाड़ की ऊंचाइयों पर कारगिल युद्ध हिमालय के उच्च ऊंचाई वाले इलाके में लड़ा गया था। लड़ाई में तीव्र तोपखाने के युद्ध, करीबी मुकाबला और हवाई हमले हुए। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। ऑपरेशन में जमीनी हमले, तोपखाने बैराज और हवाई हमले शामिल थे। भारतीय वायुसेना या IAF ने संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पाकिस्तानी ठिकानों पर हवाई हमले किए और जमीनी सैनिकों को करीबी हवाई सहायता प्रदान की। युद्ध में वायुसेना की उपयोगिता एक निर्णायक कारक साबित हुई। भारतीय सैनिकों ने रणनीतिक ऊंचाइयों पर फिर से कब्जा करने में बहुत साहस और दृढ़ संकल्प दिखाया। कारगिल युद्ध भारतीय सशस्त्र बलों की व्यावसायिकता और बहादुरी का प्रमाण था। भारतीय सेना और वायुसेना दोनों ने चुनौतीपूर्ण पहाड़ी इलाकों में प्रभावी ढंग से काम करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। युद्ध ने संयुक्त अभियानों के महत्व पर भी प्रकाश डाला और आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता पर। कारगिल के अनुभव ने भारतीय सशस्त्र बलों के एक महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण का नेतृत्व किया। दुनिया गौर कर रही है। कारगिल युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलार्म बजा दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापक संघर्ष की आशंका को लेकर चिंतित था। संकट को कम करने में संयुक्त राज्य अमेरिका ने विशेष रूप से सक्रिय भूमिका निभाई। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का आग्रह किया।
कई देशों ने नियंत्रण रेखा या एलओसी के पाकिस्तान के उल्लंघन की निंदा की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने माना कि पाकिस्तान ने संघर्ष शुरू किया था। उन्होंने बातचीत के माध्यम से कश्मीर विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया। कारगिल युद्ध ने परमाणु कूटनीति के खतरों को रेखांकित किया। इसने भारत और पाकिस्तान दोनों से जिम्मेदार व्यवहार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। कारगिल युद्ध पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया ने संघर्षों को सुलझाने में कूटनीति के महत्व को प्रदर्शित किया। इसने क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।